तो महाभारत का वो महायुद्ध, वो तो खत्म हो गया था। लेकिन जानते हैं, असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। कुरुक्षेत्र की उस वीरान जमीन पर एक ऐसा राज पनप रहा था जो जीत हार के शोर से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। आइए आज इसी राज की परतों को खोलते हैं। चारों तरफ जीत हार का शोर पूरी तरह थम चुका था। थी तो बस एक मौत की खामोशी। पर उसी खामोशी के बीच एक राज, एक ऐसा राज सांस ले रहा था जो हर गुजरती रात के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर हर रात ठीक जब गहरा सन्नाटा छा जाता, उस खामोशी को एक बहुत ही अजीब सी आवाज तोड़ती थी, एक लय में, ठक। और ये आवाज ये सबसे पहले पहुंची अर्जुन के कानों में। वो अर्जुन जो अपने बेटे अभिमन्यु को खोने के गम में वैसे ही रात रात भर जागते थे। ठक ठक, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, अपनी ओर खींच रहा हो। आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने हिम्मत करके तंबू का पर्दा हटाया। लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था, सिवाय जमीन पर बने एक निशान के, एक अधूरा चक्रव्यूह। और बस यही वो निशान था, उस पहेली का वो पहला सिरा जिसने पांडवों की और खासतौर पर अर्जुन की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब देखिए, ये कोई एक दो रात की बात नहीं थी। ये सिलसिला रोज चलने लगा। हर सुबह उठने पर जमीन पर वही अधूरा चक्रव्यूह बना मिलता था। जाहिर सी बात है, सबके सब परेशान थे। भीम को तो लगा कि भाई ये पक्का दुश्मनों की कोई चाल है, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर कृष्ण इसे किसी और ही नजर से देख रहे थे। तो जब कृष्ण ने ये कहा, नहीं भीम, ये डर नहीं, ये एक संदेश है, तो सब हैरान रह गए। संदेश? आखिर किसका संदेश? और ऐसा संदेश क्यों? कृष्ण के चेहरे पर वो जो एक शांत मुस्कान थी ना, उसके पीछे एक ऐसी गहराई थी जो बता रही थी कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकियों की समझ से बिल्कुल परे है। तो कृष्ण ने तय किया कि अब इस रात से भागने का कोई फायदा नहीं, अब इसका सामना करना ही होगा। और वो सबको लेकर सीधे उसी जगह गए जहां इस पूरी कहानी की सबसे दर्दनाक कड़ी और शायद इसका जवाब भी दफन था। वो सब ठीक उसी जगह पर खड़े थे जहां अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। और वहां पहुंचते ही माहौल एकदम से बदल गया। हवा मानो अचानक बर्फीली हो गई और उस ठिठुरती खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, पिता। एक पल के लिए सोचिए, अर्जुन के दिल पर क्या बीती होगी। क्या यह सिर्फ उनके दुखी मन का एक वहम था, या सच में कोई उन्हें पुकार रहा था? और तभी उनके सामने एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी। ये अभिमन्यु था। पर ये वो वीर अभिमन्यु नहीं था जिसकी गाथाएं दुनिया गाती थी। नहीं, इसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और आवाज में सिर्फ और सिर्फ दर्द। ये साफ था, वो कोई जवाब मांगने आया था। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अभिमन्यु की उस आत्मा ने कुछ ऐसा कहा जिसने पांडवों के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। युद्ध का एक ऐसा सच जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था। उस आत्मा का इल्जाम सीधा और साफ था। उसका कहना था कि उसे चक्रव्यूह में फंसाने की जो साजिश हुई, उसमें सिर्फ कौरव ही शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ अपने भी थे। ये शब्द किसी तीर की तरह जाकर लगे। इस युद्ध में सिर्फ दुश्मन ही नहीं, अपने भी शामिल थे। ये इल्जाम सीधा सीधा पांडवों के खेमे पर था। अर्जुन का चेहरा तो गुस्से से तमतमा गया, पर कृष्ण तब भी एकदम शांत थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इसी पल का, इसी सवाल का इंतजार था। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पर टिकी थीं, क्योंकि इस गहरे सवाल का जवाब, इस धर्म संकट का फैसला सिर्फ वही कर सकते थे। अभिमन्यु की आत्मा ने सीधा कृष्ण की तरफ देखा और उसकी आवाज में दर्द और छले जाने का एहसास दोनों साफ थे। उसने पूछा, तो क्या मेरा बलिदान पहले से तय था? वहां एक लंबा गहरा सन्नाटा छा गया और फिर कृष्ण ने बहुत धीरे से कहा, हां। कृष्ण ने जो समझाया वो शायद उस युद्ध की सबसे कड़वी, सबसे मुश्किल सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि हां, यह एक जरूरी बलिदान था। धर्म की जीत के लिए अभिमन्यु का उस चक्रव्यूह में जाना और वीरगति को पाना पहले से तय था, क्योंकि उसके बलिदान से पांडवों के अंदर क्रोध और संकल्प की जो आग जलती, वही इस महायुद्ध के अंत के लिए जरूरी थी। सोचिए, एक पिता के लिए यह सच सुनना किसी पहाड़ के टूटने जैसा रहा होगा।
लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बेटे की मौत की नहीं थी, ये एक योद्धा के हमेशा के लिए अमर हो जाने की कहानी भी थी। अर्जुन तो इस सच के बोझ तले पूरी तरह टूट चुके थे कि उनके ही बेटे को एक बड़ी योजना के तहत मरना पड़ा। पर तभी अभिमन्यु की आत्मा ने कहा, नहीं पिता, मैं मरा नहीं, मैं इतिहास बन गया। और बस इन शब्दों के साथ उस भटकती हुई आत्मा को अपना जवाब मिल गया, उसे शांति मिल गई और वो धीरे धीरे हवा में ही कहीं खो गई। और उस रात के बाद कुरुक्षेत्र की उस जमीन पर वो अधूरा चक्रव्यूह फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि कहानी वहां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी हर अमावस्या की रात को कुरुक्षेत्र के उसी मैदान से एक अकेले योद्धा के अपने अधूरे चक्रव्यूह से लड़ने की आवाजें आती हैं। शायद इतिहास कभी मरता नहीं, बस अपनी गूंज हमेशा के लिए छोड़ जाता है।